जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हैं। क्या डीएलएड वाले भी नहीं बनेंगे शिक्षक? देखिए, शिक्षक तो बनेंगे, लेकिन जो एक ड्रास्टिक अपडेट या चेंज आपका आने वाला है, उसके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले क्या होता था कि जो डीएलएड वाले हैं वो सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे। उसके बाद 2 साल का कोर्स डिप्लोमा करने के बाद आपको सीधे नौकरी मिलती थी जब भी इसकी वैकेंसीज़ निकलती थी। अब इसमें एक जो अमूल परिवर्तन कहें या ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये सारा सरकार पर डिपेंड करता है। तो ये चेंज क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि लेक्चरर या एलटी में क्या होता था कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप क्या बनते हैं, एलटी शिक्षक या लेक्चरर बनते हैं। तो उसी की तर्ज पर अब डीएलएड वालों को भी, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा कर दिया, तो आपको क्या होगा कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आप बेसिक शिक्षक बन पाएंगे, जो कि 1 से 5 तक का शिक्षक होता है, या उसको हम प्राइमरी शिक्षक कहते हैं। तो इसी पर ये वीडियो आधारित होने वाली है। वीडियो पूरी और क्लियर रहेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बीएड के बारे में चर्चा करेंगे, डीएलएड के बारे में चर्चा करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। हालाँकि हमने इस टॉपिक पर काफ़ी चर्चाएँ की हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, लेकिन ये उन सब में से इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और डीएलएड की भर्ती कब तक आएगी, कितने पद आएँगे, उस पर भी विशेष रूप से हम हाइलाइट करेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डीएलएड होता क्या है। तो जो राज्य होता है, एक डिप्लोमा करवाती है जिसमें आप 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो आपकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसको पढ़ाने के लिए आपका जो डिप्लोमा दिया जाता है उसको डीएलएड कहते हैं। इसके लिए भी बीएड की तरह आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपका उसमें मेरिट में नाम आ गया, तो हर ज़िले में स्थित एक-एक डाइट जो होते हैं जहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है, डिप्लोमा करवाया जाता है, वहाँ पर आप 2 साल के लिए फ़ीस भरने के बाद जो है कोर्स लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं। डीएलएड के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बीएड के लिए तो आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर 2-3 यूनिवर्सिटी के बीएड के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है। उनके एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी की। ठीक है, तो डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एग्ज़ाम आप कब भर सकते हैं? ये लगभग 1-2 साल में एक बार आता है, और ये भरने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। किसी भी जो है अर्हता के साथ ग्रेजुएशन आपने किया हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट के लिए होता है। और बाकी बीएड भी आपको पता ही है, जब आपने यूजी या पीजी कर रखा है तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और ये आपका सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट तो हर जगह से होता है। ठीक है, तो बीएड के बारे में सेपरेट आप जान सकते हैं, डीएलएड के बारे में भी डिटेल से जान सकते हैं। बेसिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए, जो बीएड वर्सेस डीएलएड है उसको हम लास्ट में रखेंगे टॉपिक को। जो अभी का न्यूज़ है, जो यहाँ पर एक चेंज आने वाला है, वो क्या है उसको यहाँ पर हम चर्चा में लाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शिक्षक क्या होता है। बेसिक शिक्षक आपका जो बेसिक कक्षाएं होती हैं 1 से 5, क्योंकि एनईपी 20 लागू हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसी के तहत यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड जो 4 वर्ष का बीएड है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती रहेंगी। और डीएलएड को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, तो उस टाइम क्या होता था, और अभी तक भी यही चल रहा था, कि अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस निकाल दिया, आपने 2 साल का डिप्लोमा कर दिया, तो आप जब भी वैकेंसी आएँगी वहाँ पर सीनियरिटी, जूनियरिटी के हिसाब से आपके जो ओवरऑल यूटेट के मार्क्स और साथ में जो आपके डीएलएड, तो सारे मार्क्सों को मिला कर के एक मेरिट बनती थी। और उस मेरिट के आधार पर आपका बिना एग्ज़ाम के, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बिना किसी टीचर जो एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन हो जाता था, और आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे। ठीक है, डाइट से डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन अब इसमें चेंजेज होने वाले हैं, तो वही खबर यहाँ पर बात करेंगे। पहले खबर को पढ़ लेते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। राज्य के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न बदलने की तैयारी है, यानी कि बदलने की तैयारी है।
प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती के समान ही प्राथमिक स्तर पर भी परीक्षा के जरिए चयन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, यानी कि शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। हो सकता है इस साल या अगले साल तक ये लागू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली इस साल लागू हो सकती है। यूपी इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर चुका है, यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ये व्यवस्था पहले से लागू है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न लागू होने से जो सीनियरिटी, जूनियरिटी आदि से जुड़े विवाद भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि सीनियरिटी, मेरिट, इस बेसिस पर आपको सरकारी नौकरी मिलती थी प्राइमरी टीचर की। लेकिन अगर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला सीन होता है जो आपका टीचिंग के लिए, तो क्या होगा कि ये सारे जो विवाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही परीक्षा क्वालिफाई करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन यहाँ पर होगा, यानी कि जो योग्य होंगे वही यहाँ पर क्या कर पाएंगे, टीचर बन पाएंगे। इसका पैटर्न लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। राज्य में बेसिक स्तर पर 2300 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोटा-मोटा आकलन भी लग गया है कि आपके 2 से 3000 के बीच पद निकलेंगे, ठीक है। 2300 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, यानी कि प्राइमरी टीचर के 2300 से अधिक। ये एक मोटा-मोटा आंकड़ा है, जब इसकी वैकेंसी आएगी तो इससे प्लस ही आपके क्या होंगे, जो है वैकेंसीज आएंगी। शैक्षिक रिकॉर्ड को भी मिलेगी अहमियत। डीजी तिवारी ने बताया कि परीक्षा जो प्रक्रिया से चयन के बाद अभ्यर्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, टीईटी, सीटीईटी यानी कि सीटेट आदि के प्रदर्शन को भी चयन की अंतिम प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। किसी भी बालक के व्यक्तित्व विकास में प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो 1 से 5 तक की शिक्षा आप जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बुनियादी शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया। ऐसे में शिक्षक का भी उत्कृष्ट होना बेहद जरूरी है। बेहतर शिक्षक के लिए चयन प्रक्रिया का कठोर और पारदर्शी होना जरूरी है। देखिए यही चीज़ है कि अभी तक क्या होता था कि मेरिट के बेसिस पर होता था, तो वहाँ पर थोड़ा सा झोल झमेला चलते रहता था, विवाद हमेशा उससे जुड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही ये पारदर्शी तरीके से आपकी परीक्षा होगी, तो आप यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हालांकि जिन्होंने डीएलएड कर रखा है या जो कर रहे हैं वो सारे लोग इस प्रस्ताव को गलत मानेंगे और उनके लिए गलत होगा भी। लेकिन क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो डीएलएड कर रहे हैं वो कुछ एक ही लोग हैं, लेकिन जो भविष्य में 1 से 5 तक के टीचर बनेंगे वो लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर चयन के लिए चाहते हैं अपनी इच्छा। तो उनके लिए एक पारदर्शी तरीका हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, फिर डाइट से आपने 2 साल का डिप्लोमा करना है। उसके बाद आप एक और एग्ज़ाम देंगे, जैसे एलटी और लेक्चरर में होता है। सेम उसी प्रक्रिया के बाद आप टीचर यहाँ पर बन पाएंगे। ये प्रस्ताव यहाँ पर जारी किया जाएगा, यानी कि सरकार को भेजा जाएगा। इस पर विचार चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल तक ये लागू हो सकता है। ये मैं बार बार कहता था, तभी कई लोगों के कमेंट आते थे कि सर बीएड वर्सेस डीएलएड में क्या है। देखिए अभी तक की प्रक्रिया के हिसाब से तो डीएलएड में ये था कि आपको जब भी वैकेंसी निकलेगी तो ज़्यादातर चांसेस होते थे कि मिल ही जाते हैं। हालांकि 100% चांसेस तो किसी भी चीज़ में नहीं होते, लेकिन बहुत मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते थे कि डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब जैसे ही ये लागू होगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालेगा डीएलएड का नहीं, जो आपका प्राइमरी टीचर के लिए, उसके बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे और आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ों में तो ये चेंज अच्छा है, लेकिन जो अभी डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत होगा। हालाँकि अभी तक इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इस पर बात चल रही है। उसके बाद इस प्रस्ताव को, इसका ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का जो आपका पर्पस था वो इसलिए था क्योंकि कई लोग अभी डीएलएड का फॉर्म या उसकी तैयारी करेंगे, कई लोग बीएड करना चाहेंगे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आपका जो है न्यूज़पेपर में भी आ रखा है, ठीक है। तो अभी बात चल रही है, ये प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। अगर सरकार मानती है तो इस पर अंतिम मुहर लगेगी। उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे जब ये ऑफिशियल निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी ये प्रस्तावित है, ठीक है। और भर्तियों की बात करें तो 2300 से तो अधिक ही आपके यहाँ पर पद आएंगे, तो भर्तियाँ काफ़ी सारी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पर कर दी किसकी, डीएलएड की। अब बात कर लेते हैं कि डीएलएड और बीएड में क्या महत्वपूर्ण है या क्या अच्छा है। देखिए ये तो डिपेंड आप पर ही करेगा
क्योंकि अगर आप बीएड करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तभी आप शिक्षक के जब भी रिक्रूटमेंट आएंगे तब आप टीचर बन पाएंगे। बीएड में क्या होता है कि बीएड आप 2 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको सीटेट या यूटेट निकालना पड़ता है, जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद जब भी फॉर्म आएंगे तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम और स्टेट लेवल दोनों में मान्य होता है, और जो यूटेट या फिर अन्य राज्यों के टेट होते हैं वो सिर्फ उसी राज्य के लिए वैलिड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, बीएड से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो बीएड में आप 10th तक के टीचर बन सकते हैं, 6 से 10 तक के, और 11-12 के टीजीटी पीजीटी जो कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में होते हैं वो टीचर बन सकते हैं। ये आपका फ़ायदा है। बाकी डीएलएड में आप सिर्फ 1 से 5 तक के टीचर यहाँ पर बन सकते हैं, प्राइमरी शिक्षक। तो ये चेंजेस थे। अभी तक के हिसाब से डीएलएड में नौकरी लगभग मिल जाती थी, लेकिन अगर ये चेंज होता है और जल्द ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके बाद थोड़ा-सा अटकलें या दिक्कतें बढ़ जाएँगी, क्योंकि आप सिर्फ 1 से 5 तक के शिक्षक ही बन पाएँगे। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपका बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से जो है बाहर कर दिया गया था, यानी कि आप प्राइमरी के टीचर नहीं बन पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि किसमें क्या होता है और क्या हो सकता है। ठीक है? सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूकेपीएससी, यूकेपीएससी, सीटेट, यूटेट, बीएड और डीएलएड, इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फॉर्म कैसे भरते हैं, जो भी अपडेट होती हैं वो आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाएँगी। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।